Good morning, student. As you all know that our chapter poverty as a challenge going on. Later we discussed in this chapter about urban case and rural case, and we can see that what is the situation of poverty in urban areas and rural areas, and we also discuss about what are the indicators of poverty. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, यानी कि सोशल साइंटिस्ट पावर्टी को किस तरीके से मेज़र करते हैं, क्या क्या उन्होंने इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कि वो कह सकते हैं कि ये पावर्टी की सिचुएशन है. सिंस पावर्टी हैज़ मैनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स. जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग इंडिकेटर दिए हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स दिए हैं किसको मेज़र करने के लिए, पावर्टी को मेज़र करने के लिए. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. वी विल लेटर डिस्कस अबाउट दैट. इफ़ कंज्यूमशन लेवल इज़ हाई एंड इनकम लेवल इज़ लो वी कैन से दैट इट इज़ द सिचुएशन ऑफ पावर्टी. जहाँ पे इनकम लेवल कम होगा और कंज्यूमशन लेवल ज़्यादा होगा, यानी कि जहाँ पे जो अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग होंगे या कमाने वाले बंदे कम होंगे और खाने वाले बंदे ज़्यादा होंगे, वहाँ पे किस चीज़ की सिचुएशन आएगी, पावर्टी की सिचुएशन ज़्यादा है. यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज रिलेटेड टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंज्यूमशन, सेम थिंग. बट नाउ पावर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स. लेकिन पावर्टी को देखने के लिए यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग सोशल इंडिकेटर्स को यूज़ किया गया है. यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज रिलेटेड टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंज्यूमशन, बट नाउ पावर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. मतलब जो इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं कि जो पावर्टी में लोग पावर्टी से लोग बिलोंग कर रहे हैं उनका लिटरेसी लेवल क्या है, कहीं वो माल न्यूट्रिशन यानी कि लैक ऑफ प्रॉपर डाइट. मतलब माल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है जब आपको एक प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है तो उसकी वजह से जब आपको कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है. जनरल रेजिस्टेंस मतलब उनके जो रहने सहने का स्तर है उसकी वजह से क्या क्या उस पर इफेक्ट आ रहा है. लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर और लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा. देखिए जो सोशल इंडिकेटर्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंडिकेट की हैं, यानी आपका रहने का जो आपका लेवल है, ठीक है, मतलब कि जिसमें आप अभी रह रहे हैं, कि आप मीडियम लेवल में, कि आपका जो एक हायर इनकम ग्रुप में आप हैं या मिडिल इनकम ग्रुप में आप हैं या लोअर इनकम ग्रुप में हैं या बिलो लोअर इनकम ग्रुप में. ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है किसका, आपकी पावर्टी का इंडिकेटर. जो किसने दिया है, सोशल साइंटिस्ट ने दिया है. आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, आपको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है. तो ये सारे इंडिकेटर्स किसने दिए हैं, सोशल साइंटिस्ट. और इन्हीं को उन्होंने बेस बनाया है. किस चीज़ का बेस बनाया है, कि वो पावर्टी को क्या कर सके, पावर्टी को जज कर सके कि पावर्टी है या नहीं. देखिए जब आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, जब प्रॉपर आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाएगा, तो ये भी एक किस चीज़ की सिचुएशन हो जाती है, पावर्टी की सिचुएशन हो जाती है. एनालिसिस ऑफ पावर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी नाउ बिकम वेरी कॉमन. अब देखिए क्या है, जब हम इसको एनालिसिस करते हैं किसको, पावर्टी का, तो क्या बनती है पावर्टी, पावर्टी एक आपका एक इंडिकेटर बनती है. ठीक है. क्या होता है पावर्टी में, ये चीज़ है कि वर्नरेबिलिटी, एक इसमें वर्ड आया है वर्नरेबिलिटी. वर्नरेबिलिटी का मतलब होता है बहुत ही डिपेंडेंट होना या बहुत ही दुर्लभ चीज़ों का इसमें आना. ठीक है. अब इसने क्या बोला है पावर्टी में, पावर्टी में यहाँ पे एक चीज़ आई है कि जो पावर्टी है, जो हम बहुत सारी टाइम से इसको देखते हुए आ रहे हैं, तो क्या इसको ये क्या दिखा रही है हमें, ये हमारे ये दिखा रही है कि किस किस तरीके से जो एक्सक्लूज़न है, ठीक है, मतलब लोगों को जो एक्सक्लूड किया गया है सोसाइटी से. भाई एक चीज़ है ना, वल्नरेबिलिटी में अगर हम चीज़ें देखते हैं तो क्या आता है हमारे पास, कि बहुत टाइम पहले क्या था, बहुत टाइम के अभी की भी अगर हम बात करें तो लोगों को क्या कर दिया गया है, यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि लोगों को बाहर कर दिया. भाई हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हम डेली में, हमने पहले भी पढ़ा है कि डेली लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो हमारे टच में आते हैं. लेकिन कई कबार क्या होता है, हम लोगों को जो अपना हमारा एक इनकम ग्रुप है या हमारा एक जो क्राइटेरिया है, उससे हम जो पावर्टी से अफेक्टेड लोग हैं उनको उससे बाहर रखते हैं. बाहर का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. मान लीजिए अगर आप कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं,
ठीक है। तो उस पार्टी में क्या है, ऐसा तो नहीं है कि उस पार्टी में आप अपने से नीचे लोगों को उसमें इंक्लूड करेंगे, नहीं। आप क्या करेंगे, मतलब जितने भी आपकी, अगर हम एक सिर्फ मेड की बात ले लेते हैं, उसको आप एक्सक्लूड करेंगे ना, उसमें इंक्लूड तो नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो सोशल इंक्लूजन है, एक्सक्लूजन है, यानी कि सोशल बाइकॉट हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं। जो पावर्टी से अफेक्टेड लोग होते हैं उनका एक सोशल बाइकआउट होता है। देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट पावर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर। ये कहा गया है कि जो पुअर लोग होते हैं वो सिर्फ पुअर लोगों के साथ ही रहते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा एक क्राइटेरिया है, जो हमारा एक लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हमारी एक सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी में क्या, मान लीजिए हम एक कॉलोनी में रहते हैं, तो उस कॉलोनी में ऐसा तो नहीं है कि आप झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ रह लेंगे, नहीं है ना। क्या है, जो आपके जो सेम इनकम लेवल के जो लोग होंगे उन्हीं के साथ आप रहना पसंद करेंगे। और जो पुअर लोग हैं उनका क्या होता है, उनका भी अपना एक जो रहने सहने का एक जो ढंग होता है वो किसके साथ होता है, पुअर के साथ ही होता है। मतलब पुअर के चारों तरफ पुअर ही होंगे। एक्सक्लूड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वलिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स। देखिए क्या होता है कई बार कि चीज़ों को बांट दिया जाता है कि सडनली आप सोचिए, अच्छा आप अगर मॉल में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे फटे पुराने कपड़े पहन के बैगर एंटर करेंगे, नहीं। बीच बाहर ही क्या होगा, बाहर ही उनको गार्ड रोक लेगा, क्योंकि एक अंडरस्टूड सी बात है, अगर उनके पास पैसे भी होंगे तो उनकी जो ड्रेसअप होगा, उनका जो ड्रेसिंग सेंस होगा, उसको देख के क्या अंदाज़ा लगाया जाएगा कि वो उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी देखिए सोशल एक्सक्लूजन में क्या होता है, सोशल एक्सक्लूजन में ये होता है कि आप जो है अपने इनकम के हिसाब से ही लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। इसमें क्या होता है, हम उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते। कई बार क्या है, इंडिया की अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो इंडिया में क्या चलता था, कास्ट सिस्टम चलता था। तो कास्ट सिस्टम को भी क्या माना गया है, कास्ट सिस्टम को भी एक कॉज माना गया है। लेकिन अब कास्ट सिस्टम नहीं चलता, उस टाइम पे भी कास्ट सिस्टम चलता था। तो जो मेनली इफेक्ट डला है कास्ट सिस्टम का, वो किस पे डला है, एजुकेशन पे डला है। किस पे डला है, एजुकेशन पे। लोग इकोनॉमिकली वीक हुआ करते थे, क्यों, क्योंकि उन्हें प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। तो वो क्या होता था, वो इकोनॉमिकली वीक समझा जाता था उन लोगों को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे सोशली एक्सक्लूड किया गया, यानी एक सोशली बाइकआउट किया गया है लोगों का, कि उनका जो इनकम लेवल है वो कहाँ पे वेरी नहीं करता, उनका जो इनकम लेवल है वो लोगों के साथ सीधे सीधे मैच नहीं करता। सोशल इंक्लूजन बोथ द कॉजेज एज वेल एज अ कॉन्सिक्यूशन ऑफ पॉवर्टी इज द यूजुअल सेंस। देखिए सोशल एक्सक्लूजन क्या है, सोशल एक्सक्लूजन पॉवर्टी का ही रिजल्ट है। ओनली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी सोशल एक्सक्लूजन आया है। ब्रॉडली इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू which individual or groups are excluded from facility। क्या बोला गया, अगर हम इसको पूरी तरीके से लिए, जैसे मैंने भी आपको समझाया कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल इससे एक्सक्लूड रहे हैं, फैसिलिटीज़ से एक्सक्लूड किया जाता है, उनको बाहर किया जाता है। बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट अदर्स इन्जॉय, उन बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी से जिसे कि दूसरा इन्जॉय करते हैं। A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunity. Social exclusion thus may lead to, but can causes more damage than having a very low income। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि पहले क्या होता था, इंडिया में एक प्रॉपर कास्ट सिस्टम चलता था, और उस कास्ट सिस्टम में क्या होता था, लोगों को फैसिलिटीज़ से बाहर रखा जाता था, यानी कि उन्हें इक्वल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इक्वल नीड्स है, उनको इंजॉय करने नहीं दी जाती थी। लेकिन अब क्या है, ये जो प्रॉब्लम है ये उन लोगों के साथ भी है जिनका जो इनकम लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। मैंने आपको बैगर का एग्जांपल दिया कि वो अगर एक मॉल में एंट्री करेगा तो उसको क्या करेगा, गार्ड पहले ही बाहर उसको स्टॉप कर देगा, क्योंकि उसका जो ड्रेसिंग सेंस होगा उसको देख के वो इमेजिन कर सकता है कि ही और शी इज़ इन द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो जो भी फैसिलिटी उसको वहाँ पे मिलेगी वो उनको इंजॉय नहीं कर सकता। अब हम बात कर रहे हैं वर्नेबिलिटी की। वर्नेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़, से मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल सच एज अ विडो और फिजिकल हैंडीकैप पर्सन
ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। देखिए वल्नरेबिलिटी होती है जो एक, देखिए क्या बताया गया है, वल्नरेबिलिटी एक मीज़र है किसका, जिसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है कि ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इन लोगों की, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हों या जैसे विडो हों या फिजिकली हैंडीकैप्ड हों, कि ये या तो पुअर हो सकते हैं या ये हमेशा पुअर होंगे। ठीक है, जैसे हम हैंडीकैप्ड की बात करते हैं तो हैंडीकैप्ड क्या है, डिपेंडेंट है, उसकी एक डिपेंडेंसी है अदर्स के ऊपर, वो कभी भी अपने काम को बहुत खुद से नहीं कर सकता। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो गरीब है तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में भी वो गरीब हो। इसी तरह की अगर हम एक विडो फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल्स को अगर हम इंडियन सोसाइटी में डिस्क्राइब करें तो फीमेल किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, अपने जो भी उनके फैमिली का, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड रहती है। स्पेशली अगर शादी से पहले की बात करें, यहाँ पे हम विडो की बात करें तो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड कर रही है, हस्बैंड एक्सपायर हो गया है, ठीक है, तो उसके पास क्या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो अपनी फैमिली को क्या फेडअप कर पाए। तो इस वजह से अगर वो पॉवर्टी की सिचुएशन में आती है तो ये भी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आने वाले टाइम में भी वो क्या हो सकती है, पॉवर्टी के अंदर ही आ सकती है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। देखिए जो वल्नरेबिलिटी है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि जो लोगों की जॉब है वो कैसी है, जो उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से वो उसको सर्वाइव, उस लिविंग स्टैंडर्ड में अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, health and job opportunity, further it is analyzed on the basis of the greater risk these group face at the time of natural disaster। देखिए अगर मैंने आपको बताया ना 3 कैटेगरीज होती हैं, देखिए इनकम लेवल की, एक होता है हायर इनकम ग्रुप, एक होता है मिडिल इनकम ग्रुप और एक होता है लोअर इनकम ग्रुप। ठीक है, जो हायर इनकम ग्रुप है दैट मीन्स कि जो उनकी इनकम है वो एक हायर स्टेज पे है, अब वो किसी भी चीज़ को फेस इजीली कर सकते हैं। अगर मैं एक बहुत बड़ी कैपिटलिस्ट हूँ, अगर मैं एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे सामने चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे कोई भी डिजास्टर आए, मैं इजीली, अगर मेरे पास मनी है, मेरे पास एसेट्स हैं, तो मैं उसको इजीली फेस कर पाऊँगी। लेकिन जैसे कि लो इनकम ऑफ ग्रुप है या मिडिल इनकम ऑफ ग्रुप है, उनके लिए क्या होता है, इस चीज़ को फेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे जो हम एक डिफरेंस कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे है, इनकम के बेसिस पे है, इट्स डिपेंड ऑन इनकम बेसिस। देखिए ये वल्नरेबिलिटी भी यही कह रही है कि इट एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेट रिस्क दिस ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक्स हैं, सुनामी है, टेररिज्म है। एडिशनल एनालिसिस मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ हैंडल दीज रिस्क। मैंने आपको बताया ना कि इनकम लेवल आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन रिस्क को हैंडल कर पाएंगे। इन फैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम कम्स फॉर एवरीबडी, वेदर अ फ्लड और एन अर्थक्वेक और सिंपली अ फॉल इन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। सेम चीज़ आ गई यहाँ पे कि किस तरीके के लोग, मतलब किस तरीके की जो इनकम है वो इस चीज़ को फेस करेगी। देखिए अगर आपका इनकम लेवल अच्छा है, ठीक है, तो क्या है, आप इसको इजीली फेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लो इनकम ग्रुप में या मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं तो इसको आपको फेस करने में बहुत मुश्किल पड़ेगा, ये आपको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा। चाहे वो आपकी जॉब्स की बात हो, अगर हम करंट का टाइम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो हमारा पीरियड चल रहा है, एक ये कोरोना पीरियड चल रहा है जिसको हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जिनके पास, जिनका बिजनेस है या जिनका छोटा मोटा बिजनेस है या जिनके पास बहुत अच्छी जॉब नहीं है, वो क्या है, इस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे। लेकिन जिनके पास जिनके बहुत बड़े बिजनेस है, जिनका बैंक बैलेंस है, जिनके पास मनी है, उनको इस चीज़ को फेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो पा रही है। समझ में आ गया वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी होती है डिपेंडेंसी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो आपका, चाहे वो फैमिली मेम्बर से रिलेटेड हो आपका, चाहे वो सरकमस्टेंस से रिलेटेड हो। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप सारी चीज़ों को फेस कर पाएंगे, अगर आपकी इनकम लेवल लो लेवल है तो आप इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉवर्टी लाइन, कि आपने कैसे मेज़र किया कि आप पॉवर्टी लाइन में आते हैं या आप पॉवर्टी में आते हैं। देखिए क्या है,
एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज़ यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं पॉवर्टी के बारे में वो किसका उसका कंसेप्ट क्या है कि पॉवर्टी। अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज़ बेस्ड ऑन इनकम और कंज्यूमशन लेवल। जो आपको मैं बार बार बताती आ रही हूँ कि जो हमारी पॉवर्टी है वो लगभग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारे इनकम लेवल और कंज्यूमशन लेवल पे। इफ़ आर इनकम लेवल इज़ गुड एंड कंज्यूमशन लेवल इज़ लो, वी कैन से वी आर द अबव ऑफ पॉवर्टी लाइन। बट इफ़ आर इनकम लेवल इज़ लो and consumption level is high, then we can say that we are in poverty line. A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below। मैंने आपको बताया, फिर से वही लाइन रिपीट हो रही है कि एक बंदा अपने आप को पुअर तभी कहेगा जब उसका इनकम और कंज्यूमशन लेवल नीचे की तरफ को गिरेगा। ठीक है, बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फिल बेसिक नीड्स, जहाँ पे वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं करवा रहा। अंडरस्टूड है कि अगर आपका इनकम लेवल, इफ़ योर इनकम लेवल इज़ लो, यू कांट फुलफिल योर बेसिक नीड्स, यू कांट फुलफिल योर डिज़ायर्स, so we can say that you are in a situation of poverty. What is necessary to satisfy basic need is different at different time and different countries. Obvious कि जो आपकी बेसिक नीड को सेटिस्फाइड कर पाए वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? देखिए, जैसे अमेरिका जैसी कंट्री है, अगर वहाँ पे किसी के पास कार नहीं होती है तो उसे कंसिडर किया जाएगा कि वो गरीब है। लेकिन अगर वही चीज़ इंडिया में होती है, ठीक है, तो इंडिया में क्या है, अभी भी गाड़ी लेना एक बहुत लग्जरियस चीज़ है, बहुत महंगी चीज़ है। तो वो एक जो मिडिल क्लास कैटेगरी है उसमें वो आएगा, वो पुअर कैटेगरी में नहीं आएगा, हम उसको पॉवर्टी में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका में वही जो है पॉवर्टी में इंक्लूड होगा। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम पे जब हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते या कर पाते हैं तो पॉवर्टी का जो मीज़र होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। देखिए कैसे, पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस, ईच कंट्री यूज़ एन इमेजरी लाइन। हर कंट्री ने अपनी एक इमेजिनरी लाइन को बनाया है that is considered appropriate for its exciting level of development and its accepted minimum social norms। अपने अपने सोशल नॉर्म्स बनाए हैं, अपने अपने डेवलपमेंट के क्राइटेरिया उन्होंने बनाया। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट मे बी कंसिडर्ड पुअर। सेम चीज़ आ गई जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अगर अमेरिका में किसी बंदे के पास कार नहीं है तो वो किस में कंसिडर्ड हो रहा है, वो हो रहा है पुअर में कंसिडर्ड। इन इंडिया ओनिंग ऑफ अ कार इज़ स्टिल कंसिडर अ लग्जरी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में क्या है, इंडिया में ये चीज़ है कि अभी भी लोगों के पास कार का होना एक लग्जरियस माना जाता है। क्लियर हुआ? मैं फिर से आपको समझाती हूँ। देखिए, जो हमारी डिमांड है, जो हमारी नीड्स हैं अलग अलग कंट्री की, उसके डेवलपमेंट के हिसाब से अलग अलग है। अमेरिका में लोगों के पास कार होना एक नॉर्मल बात है, ठीक है, लेकिन इंडिया में लोगों के पास कार होना एक लग्जरियस बात है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है या नहीं है? नीड के हिसाब से डिफरेंस है, टाइम के हिसाब से, क्योंकि अमेरिका या हम बात करें जापान की या हम चाइना की बात करें तो ये क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, और इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। जो चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं, जैसे हम बुलेट ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, जब बुलेट ट्रेन वहाँ पे चलने लगी है काफ़ी टाइम तक, तब जाके अब इंडिया में 20th सेंचुरी में बुलेट ट्रेन आई है, ठीक है। मतलब जो चीज़ वहाँ पे कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से चल रही है उसके बाद वो इंडिया में डेवलप्ड हुई है, और एक ही बुलेट ट्रेन है। और जापान में कितनी सारी बुलेट ट्रेन है। मेट्रो की अगर हम बात करें, मेट्रो वहाँ पे ये लोगों ने जब यूज़ करके छोड़ दिया उसके बाद इंडिया में आई है। तो वी कैन से दैट कि जो पॉवर्टी है उसका जो एक क्राइटेरिया होता है, जो उसकी एक सिचुएशन होती है या उसके जो नॉर्म्स होते हैं या जो उसका मेजरिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। इसको अब मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।